तो आज की क्लास, लास्ट लेक्चर में हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में कहा था और हमने बोला था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड है। ठीक है, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात और बता दूं आपको, जो वैन डेर वाल्स फोर्सेस होती हैं, they are proportional to surface area of सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल। आवाज मेरी क्लियर आ रही है सब? इको वगैरह तो नहीं है आवाज में? इको वगैरह तो नहीं है आवाज? अच्छा, चलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो वैन डेर वाल्स फोर्सेस है वो सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करते हैं। अब ये सरफेस एरिया क्या होता है, इसको भी अगर आप देखें ध्यान से, जैसे मैं कुछ एल्केन्स ले रहा हूं, जैसे इसका नाम है पेंटीन, इसको एन पेंटीन को। अभी आपको ज्यादा नाम से कोई मतलब नहीं है, अभी आप सिर्फ जो है देखते जाइए। थोड़ी सी कम आ रही है आवाज, अब सही आ रही है? अब सही आई? अच्छा सुने, मैं ये कह रहा हूं कि ये एन पेंटीन है, इसका एक आइसोमर है, इसको बोलते हैं हम आइसोपेंटेन, और एक इसी का आइसोमर है। इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। सुनते जाइए, एन-पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। अब बात समझें, एन-पेंटेन, अगर आप सभी का मॉलिक्यूलर मास सेम, सभी का मॉलिक्यूलर वेट रहेगा, इन सभी का मॉलिक्यूलर मास जो है कितना है, 60 प्लस 12, 72। सभी का मॉलिक्यूलर मास 72। ठीक है, लेकिन एक बात आपने देखी है बेटा जी, यहाँ पर एक बात देखनी है आपने कि जो एन-पेंटेन है ना, उसमें क्या है, हर कार्बन, मैं सरफेस एरिया बताना चाहता हूँ, इसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होगा। देखो, सब कार्बन जो है सरफेस के साथ टच कर, जबकि इसमें क्या है, इसमें थोड़ी सी ब्रांचिंग हो गई है मॉलिक्यूल, इसका सरफेस एरिया कम हो। क्यों? देखो, इसका कार्बन जो है सरफेस को टच नहीं कर रहा, देखो इधर से कर रहा है, ऊपर से इस सरफेस को टच कर रहा है, लेकिन इधर से नहीं कर रहा है, तो सरफेस एरिया घट जाए। और ऐसे ही इसमें और कम सरफेस एरिया हो जाएगा, क्योंकि सेंटर वाला कार्बन जो है सरफेस को टच ही नहीं कर रहा, सेंटर वाला कार्बन सरफेस को एक्सपोज ही नहीं हो रहा, मतलब सिर्फ 4 कार्बन ही सरफेस को एक्सपोज हो, यहाँ पे 5 के 5 थे। सही बात है, तो सरफेस एरिया इसका सबसे ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका। ठीक है, तो ऐसे में मॉलिक्यूल, ये जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमारी एन-पेंटेन का सबसे ज्यादा होगा, फिर आइसोपेंटेन, फिर नियोपेंटेन। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मैंने कहा इन सभी का जो मॉलिक्यूलर वेट है, सभी का मॉलिक्यूलर वेट 70, सभी का सेम, लेकिन इसमें ब्रांचिंग बिल्कुल नहीं है, इसमें एक ब्रांच हो गई, इसमें
दो ब्रांचिंग हो गई, ठीक है। तो इसलिए जो है क्या हुआ कि इसका सरफेस एरिया जो है ज्यादा है, इसका कम, इसका कम, मतलब ब्रांचिंग डिक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है। branching decreases surface area. Is it okay? So अब आगे बढ़ो। अच्छा, अब आगे बढ़ते, अब आगे बढ़ते हैं। सारे लोग मेरी बात सुन रहे हैं। अब बेटा जी हम जो है एक बड़ा ही अलग सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे डील करने वाले हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है रेजोनेंस। नाम सुना है पहले रेजोनेंस? क्या आपने पहले नाम सुना है रेजोनेंस का? कुलमीत ने सुना, ठीक है। नकुल ने नहीं सुना, थोड़ी बहुत जानकारी नहीं होगी, ठीक है। सो रेजोनेंस की बात करने वाले, सुन लीजिए और देखिए रेजोनेंस होता क्या है, व्हाट इज रेजोनेंस, देखिए। सो इसमें सबसे पहले तो मैं एक आपको एग्जांपल, आपने बेंजीन के बारे में सुन रखा है, मैं आपको पहले इंफॉर्मेशन दे दूं। कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होता है, उसकी जो बॉन्ड है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम, 5 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है लगभग 1.2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अच्छा, 1.28 और यूनिट होते दो की बात, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है। कुलमीत कह रहा मेरी आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही मेरी आवाज? कुलमीत को मेरी आवाज नहीं आ रही, बाकियों को आ रही है? इट्स ओल्ड बैच। अच्छा चलिए देखो, संचित कह रहा है लो आ रही, एक मिनट, मैं एक मिनट, न्यू बैच वाले यहाँ कहाँ से आ गए भाई? न्यू बैच वाले कहाँ से आ गए? जस्ट एक, आवाज आ रही है अब मेरी?
अभी आ रही है? ठीक है, अभी आ रही है। कोई ऐसे यस मत बोलना। चलिए, सो बात को आगे बढ़ाते हैं। अब सुनिए, अब आप ध्यान दीजिए। एक्चुअल में मैं बता दूं आपको, मैं सेंटर से क्लास दे रहा हूँ, और सेंटर में जो है ना अपना मतलब सेटअप नहीं है देता है। जब घर से लेते हैं तो बढ़िया रहता है ना। जब मैं घर से क्लास लेता हूँ तो इट इज इजी फॉर मी, और आपके लिए भी जो है क्रिएटिव काफी ज्यादा होती है वहां पर, जो है मेरा सेटअप बढ़िया से है। चलिए कोई बात नहीं। अब सुनो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बोला मैंने 1.54 एंगस्ट्रॉम, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बोला 1.28 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो अब इसके बाद जो है, अगर मैं बेंजीन की बात करूं, सुनो, अगर मैं बेंजीन की बात करूं, तो बेंजीन की बात आप देखिए। बेंजीन में आपने सुन रखा होगा कि बेंजीन की स्ट्रक्चर जो है ऐसी, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा होगा कि बेंजीन की दो तरह की स्ट्रक्चर होती है। बेंजीन की दो तरह की स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे, सही बात है। बेंजीन में दो तरह की स्ट्रक्चर्स आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है बेटा जी, कि नहीं पढ़ रखा? हैव यू हर्ड अबाउट दिस? बोलो बेटा जी। इन दो स्ट्रक्चर्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि नहीं? मतलब कुछ देखी हुई है पहले कि नहीं? बेटा जी आवाज आ रही है मेरी? आई एम नॉट गेटिंग ए रिस्पॉन्स फ्रॉम यूर साइड। इट इज स्लाइटली लो बट वी हैव टू नाउ मैनेज समहाउ। हम कुछ नहीं कर सकते इस टाइम पे इसको ठीक करने के लिए, क्योंकि अब जब मैं कम आवाज आ रही है बस, ठीक है ना। आई डोंट नो कि कम क्यों आ रही है। इट माइट बी ड्यू टू सम सिग्नल प्रॉब्लम, ठीक है, और कुछ नहीं है हमारी तरफ से। सुन लीजिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बेंजीन की जो है, सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि बेंजीन की जो है दो तरह की स्ट्रक्चर्स होती है। बेंजीन की दो तरह की, चलिए बिना माइक बंद करके मैं देखता हूँ, माइक बंद करके देखते हैं। अब आ रही है आपको क्लियर? मैंने माइक निकाल दिया, ये ऐसे ही लगा हुआ है, कनेक्शन हटा दिया, नाउ इट इज ओके। अब आ रही है? ओके, अब क्लियर। ओके ओके, कोई बात नहीं। सो माइक के बगैर देख, ठीक है। सुन लीजिए अब। सो मैंने कहा कि बेंजीन की दो तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं, ऐसे और ऐसे, ठीक है। दो तरह की स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपने पढ़ रखी है लोअर क्लासेस में। सुनो, पढ़ रखी है कि नहीं? नहीं पढ़ी? आर्यन ने कहा कि नहीं पढ़ी। ओके, कोई बात नहीं। अब आप सुनो, कोई बात नहीं, मैं एक ही डायग्राम बना रहा हूं, सुनना ध्यान से, ध्यान से कंसंट्रेट,
कंसंट्रेट मैं एक ही बना रहा हूं सबसे पहले। अगर बेंजीन की आपने बेंजीन की ये स्ट्रक्चर पढ़, ठीक है, आपने बेंजीन की एक स्ट्रक्चर ऐसी पढ़ रखी है। अगर जो है बेंजीन इसी तरह की होती बेटा जी, तो ये जो डबल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो होती 1.28 आंसर। सही बात है, मैं ऐसे साइड में लिखता हूं, इसकी बॉन्ड लेंथ होती 1.28 आंसर। सही बात है। और इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, सुनते जाइए, और इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो होती 1.54 आंसर। बिल्कुल सही, सही कहा मैंने। ये 1.28 आंगस्ट्रॉम होती, ये 1.54 आंगस्ट्रॉम होती अगर जो है बेंजीन की यही स्ट्रक्चर हो। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, अब सुने, लेकिन असलियत में, सुन लें, असलियत में जो बेंजीन है, बेंजीन में ये ऑब्जर्व किया गया कि बेंजीन में जो सारे बॉन्ड्स हैं, सुन लीजिएगा, बेंजीन में जो सारी बॉन्ड लेंथ्स एक्चुअल में जो ऑब्जर्व किया गया कि बेंजीन में सारे जो बॉन्ड्स हैं उनकी बॉन्ड लेंथ बराबर होती है। चाहे इसकी ले लो, चाहे इसकी बॉन्ड लेंथ ले लो, चाहे इसकी ले लो, एनी बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड है, सारे कितने के हैं? 1.40 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसका मतलब क्या है कि यहां पर, समझ आ रही है मेरी बात? इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो है कोई डबल और सिंगल बॉन्ड नहीं। मतलब ये जो बॉन्ड है, इनके बीच के जो बॉन्ड हैं, इनके बीच के जो बॉन्ड है, मैं ऐसे दिखा दूं इसको, इनके बीच में जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड से वीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड से उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है? बड़ी है, लेकिन सिंगल से छोटा है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर हर एक यस और नो करते जाना यार, आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो मुझे भी मजा नहीं आ रहा, क्योंकि मैं, ठीक है ना, नेटवर्क वगैरह का कुछ भी, ठीक है। सो आप ये समझिए कि यहां पर, हेलो, आर यू गेटिंग, आवाज आ रही है मेरी? ओके, समझ आ रही है आप लोग? समझ आ रही है? अच्छा, अब सुनिए, आवाज मेरी बिल्कुल क्लियर, इधर उधर मुड़ रहा हूं तो क्लियर आ रही है? चलिए, तो मैं ये कह रहा हूं ये सारे बॉन्ड्स बराबर। सो केकुले ने एक कहा बेंजीन के बारे में कि भैया जो बेंजीन के जो पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे नहीं है कि इधर ही फिक्स्ड है। उसने कहा कि बेंजीन दो स्ट्रक्चर्स का कॉम्बिनेशन होता है, कि बेंजीन के जो बॉन्ड्स हैं वो जैसे इधर है वो अल्टरनेट पोजीशंस पे भी जा रहे हैं। ये देखो, मतलब बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ ये नहीं रहते, डबल बॉन्ड को सिर्फ ध्यान दीजिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। सो बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ एक जगह पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहते हैं। कभी पाई बॉन्ड इस और इस कार्बन के बीच में होता है, फिर देखो अगले वाले में यहां हो गया, तो जहां डबल थे वहां सिंगल बन गए, जहां सिंगल थे वहां डबल बन गए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सो जो एक्चुअल बेंजीन मॉलिक्यूल है वो इन दोनों स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड है। इन दोनों स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड जो है ये मॉलिक्यूल। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो हम जो ऐसे बना रहे थे बेंजीन को, तो बेंजीन जो है, सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि हम कॉपी में बेंजीन को ऐसे बनाते हैं, लेकिन बेंजीन एक्चुअली ऐसे नहीं होती। बेंजीन में जो है सारे बॉन्ड्स जो है बराबर लेंथ के होते हैं, ये मैंने अभी कहा।
तो कैकुले ने ये कहा कि जो बेंजीन मॉलिक्यूल है वो दो स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड है। हाइब्रिड समझते हो, इसका और इसका कंबाइन करके ये बन, मतलब जैसे इसका और इसका कंबाइन करके ये बन, मतलब जैसे अगर आप किसी एक जगह पे देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, अगले में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। सुनते जाइए, ठीक है। आर्यन, मैं समझ रहा हूँ बात जो है, बट देर इज नाउ नेटवर्क इशू, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात जो है कि देर इज सम प्रॉब्लम विद द नेटवर्क, ठीक है। और इसीलिए आप देख रहे हो मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ, आप भी डिस्टर्ब हो रहे हो, कोई बात नहीं। एक मिनट, मैं फिर से माइक के साथ ट्राई करता हूँ। अभी मेरी आवाज आ रही है क्लियर? अभी आवाज आ रही है? नाउ साउंड इज क्लियर और नॉट? लो आ रही? पहले साउंड ठीक, सुनो, कोई बात नहीं, अब आप साउंड ठीक है ना? अब साउंड इज ओके? ओके। सो अब सुनो, तो अब मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर सारे जो है ये बराबर इसके हैं, एक मिनट, सारे जो है बराबर लेंथ के हैं, ठीक है। तो कैकुले ने ये कहा कि इस और इस स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन जो है ये स्ट्रक्चर है, जहां पे जो है सारे जो है बराबर लेंथ के। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब सुनो, अब आप ध्यान दीजिए, यहां पर देखो, अगर आप इस जो राउंडेड स्ट्रक्चर को आप देखोगे, राउंडेड स्ट्रक्चर को आप देखोगे कि यहां पर दो बॉन्ड्स हैं, यहां पर एक बॉन्ड है, ठीक है। सुन लीजिए, यहां पर दो बॉन्ड है, यहां पर एक बॉन्ड, टोटल कितने बॉन्ड हो गए? तीन बॉन्ड। मतलब मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर सुन लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ bonds between two atoms in all radionucleic structures divided by total number of residues। ठीक है, इस फार्मूले को नोट कर दो, कर लिया नोट आपने? ये दो क्या है? ये दो क्या है? these two are
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइट। तो अब पहले मैं आपको रेजोनेंस की डेफिनेशन भी दे दूं। अब तो रेजोनेंस की डेफिनेशन, ठीक है, रेजोनेंस को पूरी तरह से बताए बगैर नहीं मैं छोड़ूंगा जो है, ठीक है, चाहे मुझे दोबारा क्लास लेनी पड़े, ठीक है, चिंता मत करो। तो रेजोनेंस को हम कहेंगे द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग different structures involving resonating structures in order to explain the properties of actually existing। देखो सुन लो, पहले पहले समझने की ट्राई कीजिएगा। देखो हमने कहा था प्रोसेस ऑफ ड्राइंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, जिनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोल रहे हैं, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्चुअली एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। एक्चुअली एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर कौन सी है? रेजोनेंस। भाई हमने तो एक्चुअल में बेंजीन इस तरीके से एडजस्ट करती है हाइब्रिड फॉर्म में, तो जब हम उसकी एक्सरे स्टडी से, एक्सरे से उसको, उसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि सारे बॉन्ड्स बराबर लेंथ। तो फिर जो है हम, क्योंकि आप जानते हैं, हम तो सिर्फ सुन लीजिएगा, हम सिर्फ बॉन्ड्स को ये समझते हैं कि वो सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, लेकिन मैंने एमओटी में आपको बताया कि बॉन्ड जो है 1.5 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो है, जो बेंजीन है, बेंजीन का जो बॉन्ड है, ना ही वो डबल है। देखो अगर डबल होता तो उसकी 1.28 एंगस्ट्रॉम लेंथ होती और सिंगल होता 1.54 होती। लेकिन बेंजीन का बॉन्ड ना ही डबल है ना ही सिंगल, वो डबल से वीक है इसलिए बड़ा है, और सिंगल से स्ट्रॉन्ग है इसलिए सिंगल से छोटा है। सही बात है। तो बेंजीन का जो बॉन्ड है वो बीच का बॉन्ड है, समझ रहे हो बात? बीच का बॉन्ड, डबल से वीक, सिंगल से स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो ऐसे में अगर हमने बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, देखो बॉन्ड ऑर्डर का मैंने फॉर्मूला बता दिया। अब सुनो, बॉन्ड ऑर्डर हम निकालेंगे बेंजीन, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल, कोई भी दो एटम दे दो आप, मैंने ये दो कार्बन एटम दे, इनके बीच में बॉन्ड्स कितने हैं? दो। दो बॉन्ड यहां पर है, पहले वाले में दो है, अगली वाली स्ट्रक्चर में कितने? एक है, तो कितने हो गए? तीन। टोटल स्ट्रक्चर्स कितनी? दो। सो 3/, मतलब द बॉन्ड ऑर्डर इज 3/2। क्या आपको समझ आ रही है बात? क्या आपको समझ आ रही थी इसका बॉन्ड ऑर्डर 3/2 क्यों है? से यस और नो? नकुल, देखो मैंने कहा कि यहाँ दो एटम्स, कोई भी दो एटम्स चूज कर दो आप, जैसे मैंने ये दो की है, आप ये दो भी कर सकते हो, लेकिन सेम करने, कोई भी 2+1। देखो इन दो एटम मैंने जो राउंड किए हैं उनमें देखो, इनमें कितने बॉन्ड्स हैं? एक, दो, दो बॉन्ड है ना,
तो 2 लिख दिया यहाँ। और अगली स्ट्रक्चर में उन्हीं 2 एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं? 1 बॉन्ड है, तो इसलिए 1 लिख। आप कोई भी ले, अगर मैं इसको लेता, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1, अगेन 3 ही आता। अगर मैं डॉटेड वाले को लेता तो भी 3 ही आता, सॉलिड वाला लिया तब भी 3 ही आएगा, ठीक है ना। और स्ट्रक्चर्स कितनी है? 2। सो इसलिए बॉन्ड ऑर्डर इज 3/2। समझ आई मेरी बात? अच्छा, और 1 मिनट और जो है मैं आपको थोड़ा सा और भी चलो पहले नोट कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूं। सुन ले, ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे इट इज CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, ये है कार्बोनेट। कार्बोनेट आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे होती है। अभी आप प्लीज, अभी मैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, जो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपने याद रख लेना, ठीक है। जो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपने जस्ट याद रखना। जो कार्बोनेट आयन की बेटा की 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये है 3। ध्यान दीजिएगा, देखो कार्बोनेट की ये स्ट्रक्चर तो हम जानते ही है ना, कार्बोनेट की हम स्ट्रक्चर बनाना जानते हैं। कार्बोनेट की 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं। अब सुनो, जो बॉन्ड ऑर्डर होगा कार्बोनेट का, देखो कैसे निकालें। सबका ध्यान बोर्ड पे, जिनको समझ नहीं आया पुराना एग्जांपल, स्ट्रक्चर आप याद रखोगे। अभी मैं आपको पहले ही बता दूं, एक्चुअल में जो रेजोनेंस है उसको डिटेल में हम ऑर्गेनिक में करेंगे। कोई महीने बाद हमारी ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी, तब मैं बिल्कुल जीरो से आपको रेजोनेंस कराऊंगा। अभी सिर्फ उतना करा रहा हूँ जितना केमिकल बॉन्डिंग में दिया। इज इट ओके? और आज ऐसे भी सिग्नल विग्नल वीक होने की वजह से यार मजा ही नहीं है ना, तो इसलिए जो है मतलब मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, लेकिन मैंने करवाना है, डिटेल में कराना है। मैं कोई 5-6 लेक्चर लूंगा रेजोनेंस, ठीक है, कम नहीं है। मतलब बहुत डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है ना। रेजोनेंस काफी इंपॉर्टेंट। सुन लीजिए, अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो कोई भी बॉन्ड ले लो, जैसे कार्बो वाला ले लिया, ये तो सेम ही बॉन्ड लेना है, हर बार सेम ही बॉन्ड लेना है। तो इसमें काउंट करो कितने कितने हैं इसमें बॉन्ड्स, लिख के दो, लिख के दो कितने बॉन्ड्स हैं। 2, इसमें 1, इसमें 1, तो कितना हो गया? 2 + 1 + 1 अपॉन टोटल स्ट्रक्चर कितनी है? 1 2 3। सो इसलिए बॉन्ड ऑर्डर आ गया 4/3। समझ आ रही है मेरी बात? समझ आ रही है? सुनो, अब लास्ट है फॉस्फेट, PO4 3। देखो फॉस्फेट की स्ट्रक्चर बता रहा हूं। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, वो डबल एरो से सेपरेट करते हैं। हर एक, मतलब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया भी लग रहा होगा क्या, बस आइडिया देता हूँ कि जैसे हमने किया है, मोटे मोटे तौर पे हमने किया है, डबल बॉन्ड यहाँ था, हर एक एटम के बीच में हमने लगाया, फिर यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, ठीक है, यही किया। इसमें भी 4 ऑक्सीजन है, पहले डबल बॉन्ड इधर, फिर इधर, फिर बीच में, फिर यहाँ पे, है ना, यही किया।
तो फॉस्फेट की 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हुई और बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? आप कोई भी 2 बॉन्ड ले, सॉरी कोई भी बॉन्ड ले, जैसे मैंने अब ये लिया, ये वाला लिया, 1 2 और इसमें 2 है 4 और 1 5, टोटल कितने बॉन्ड हो गए? 5। आप कोई भी ले, 1 2 3 और 2 5, कोई भी बॉन्ड ले सेम, उसमें सम ऑफ बॉन्ड्स 5 ही होगा, टोटल स्ट्रक्चर कितनी? 5/4। सो बॉन्ड ऑर्डर इज 5/4। बेटा समझ में आया कि नहीं? आ गया सबको समझ? आ गया सबको समझ? अच्छा, अब आपने करना क्या है, सुन लो। अब आपने करना क्या है, बस मैं आज इतना ही करवा रहा हूं, ठीक है ना? मतलब मैं नहीं चाहता कि ज्यादा मैं इसमें ये करूं बात, ठीक है? सुन लो मेरी बात। जो 3 स्ट्रक्चर्स मैंने कही, बेंजीन, कार्बोनेट एंड फॉस्फेट, आपने उनको याद रखना, उनका बॉन्ड ऑर्डर रख लिया। इज इट ओके? डायग्राम बनाना समझ लेना है, सब स्ट्रक्चर्स रटी हूं और बॉन्ड ऑर्डर रटी, ठीक है? डिटेल में फिर मैं आगे खुद करवाऊंगा, ठीक है? इज इट ओके? 1.54 सिंगल का, एक मिनट में चैट में देख लेता हूं। बेंजीन बिल्कुल सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बेटा जी ऐसे ही होगा। बेंजीन का याद रखना है, कार्बोनेट का याद रखना है, फॉस्फेट का याद। 3, बेंजीन पहले बनाई थी, कार्बोनेट की ये 3 है, फॉस्फेट की ये 4 स्ट्रक्चर्स, और इनके बॉन्ड ऑर्डर्स याद रखना। डन? ये आपको पता होना चाहिए, बस केमिकल बॉन्डिंग में रेजोनेंस अपने को इतना ही चाहिए, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? ओके।